बिल आखिर आज वो दिन था जिस दिन का इंतज़ार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के जो कारकुनान हैं उनको बड़ी शिद्दत से था, क्योंकि आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इमरान ख़ान की 8 ज़मानतों की जो दरख्वास्तें थी वो समाअत के लिए मुकर्रर थी। मगर आज ऐसा कुछ हुआ कि एक मुज़ाहिका ख़ेज़ जो थी वो चीज़ बन चुकी है और इस वक्त डिस्कस हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हारून इफ्तिखार कुरैशी। आज 20 अगस्त बुध का दिन और इस्लामाबाद से कुछ अहम पेशरफ्त हैं जो आपके सामने रखनी है। एक तो इमरान ख़ान की आज जो था वो ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत होना थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, वो हुई। उसी के साथ साथ जनाब पाकिस्तान के अंदर काम करने वाली एक मोबाइल कंपनी है, सिम कंपनी है, जिसकी अरबों रुपए की ओवर चार्जिंग जो है वो ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई है। वो भी आपके सामने रखेंगे कि वो कौन सी कंपनी है जो पाकिस्तानियों को लूटने में पेश रही और पाकिस्तानी जो हैं वो लूटते रहे और अभी भी लूट रहे हैं, मगर उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा रहे। और उसी के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो एक मरतबा फिर तनकीद की ज़द में आ चुकी है। वो तनकीद की ज़द में क्यों आई है वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। मगर सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इमरान ख़ान की 8 ज़मानतों की दरख्वास्तों पर आज समाअत हुई। चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस पे समाअत की। अदालत ने केस की जो समाअत थी वो कल 10:30 बजे तक जो है वो मुलतवी कर दी है। अदालत प्रोसिक्यूटर की तबीयत की नासाजी के बायस जो थी वो समाअत मुलतवी हुई है। अदालत को ये बताया गया कि जो प्रोसिक्यूटर हैं उनकी तबीयत ख़राब है, उन्हें फ़ूड पॉइजनिंग हुई है, जिस वजह से वो आज हाज़िर नहीं हो सकते, इसलिए टाइम दिया जाए। तो अदालत ने कल तक जो है ये समाअत मुलतवी कर दी है। और ये जो बेंच है चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में, इसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी जो हैं ये शामिल हैं। इन समेत 3 रुकनी ये बेंच है जो इस केस पे समाअत कर रहा था। उस समाअत के बाद जब सलमान अकरम राजा जो वकील हैं इमरान ख़ान के, वो जब बाहर आए तो उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर प्रोसिक्यूटर का पेट ख़राब हो जाए तो अदालत क्या कर सकती है। मतियुल्लाह जान ने ये पूछा सलमान अकरम राजा से कि अगर प्रोसिक्यूटर का पेट ख़राब हो जाए तो उसमें अदालत क्या कर सकती है, जिस पे सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस वक्त निज़ाम का पेट ख़राब है, इमरान ख़ान का खौफ इस निज़ाम पर तारी हो चुका है, इसलिए इस तरह की बदहवासियाँ होती रहेंगी। यानी कि उन्होंने कहा कि ये जो बदहवासियाँ हुई हैं ये इमरान ख़ान के खौफ की वजह से, जो खौफ इस वक्त निज़ाम पर तारी हो चुका है, उस वजह से ये जो चीज़ें हैं ये होती रहेंगी। इसी के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के जो काबीना है वो क्यों तनकीद की ज़द में है। जनाब खैबर पख्तूनख्वा काबीना के साबिक़ वज़ीर और तहरीक इंसाफ़ के रहनुमा शौकत यूसुफ़ज़ई के लिए 2 करोड़ रुपए ख़ुसूसी ग्रांट की मंजूरी जो है वो दी गई है और वो इलाज के लिए लंदन गए हैं। अब यहाँ पे जब बात होती है बैरून मुल्क इलाज की तो सबसे ज़्यादा तनकीद होती है मुस्लिम लीग नून पे, नवाज़ शरीफ पे, मियाँ शहबाज शरीफ पे, मरीम नवाज़ पे कि ये लोग इलाज के लिए लंदन जाते हैं, ये पाकिस्तान में इलाज क्यों नहीं करते। अब ये जनाब PTI के जो है साबिक़ वज़ीर हैं सूबाई, वो इलाज के लिए लंदन चले गए हैं, दूसरों पे तनकीद करते हैं, मगर 12 साल की इक़्तिदार के अंदर, 12 साल की हुकूमत के अंदर वो KPK के अंदर भी कोई ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जहाँ पे उनका इलाज हो। और वो KPK के सरकारी ख़जाने से, सरकारी पैसों से, KPK की आवाम के टैक्सेस के पैसों से जनाब 2 करोड़ रुपए का जो ख़ुसूसी ग्रांट की मंजूरी दी गई है उसके लिए वो इलाज के लिए जाएंगे। और ये डेली पाकिस्तान ने ये ख़बर रिपोर्ट की है। इरफान खान सहाफ़ी हैं जिन्होंने इस ख़बर को रिपोर्ट किया है। इसी के साथ साथ जनाब एक और पाकिस्तानी सिम कंपनी है जो पाकिस्तानियों को लूटने में दोनों हाथों से वो लूट रही है और बेतहाशा लूट रही है। ऑडिट रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है जैज़ के हवाले से, मोबाइलिंग जैज़ के हवाले से, कि जैज़ कंपनी ने मुख्तलिफ मोबाइल पैकेजेस की मद में सिर्फ़ 1 साल के अंदर यानी कि 2023 से 2024 के अंदर सार्फिन की जेबों से 6 अरब 58 करोड़ और 30 लाख रुपए की रकम जो है वो निकाली है। अब ऑडिट हुकाम ने PTA के किरदार पर भी सवाल उठाए हैं। PTA किरदार क्यों उठाए हैं? क्योंकि ये वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो इन सारी चीज़ों को मैनेज करती है। तो ऑडिट हुकाम ने ये सवाल उठाए हैं कि जब एक कंपनी इस तरीके से पाकिस्तानियों को लूटने में मसरूफ़ थी तो उन लोगों ने उस अथॉरिटी ने क्यों कोई एक्शन नहीं लिया, क्यों नोटिस नहीं लिया, क्यों पाकिस्तानी को लूटने दिया। इसी के साथ साथ अलीमा ख़ान ने आज बड़ी एक अहम स्टेटमेंट दी है। सियासत.pk ने इसे रिपोर्ट किया है। बदकिस्मती से मौजूदा हुकूमत से कोई ना कोई ऐसे ब्लेंडर हो जाते हैं, उनको जो एडवाइज़र हैं उनके, जो उनकी सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, वो लोग ऐसे ब्लेंडर करते हैं या क्या करते हैं उस चीज़ की भी समझ नहीं आती
14 अगस्त के दौरान जो सरकारी इश्तिहारात आए उसमें कायद-ए-आज़म की तस्वीर जो थी वो गायब थी इश्तिहारात के अंदर। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दिन कायद-ए-आज़म के नाम से एक रैली निकाली जिसमें कायद-ए-आज़म की तस्वीरें उठाकर, इमरान खान की तस्वीरें उठाकर कारकुनान जो थे पीटीआई के वो सड़कों पर निकले। उसके बाद अब अलीमा ख़ान ने यह स्टेटमेंट दी है कि जनाब अब हमने फ़ैसला किया कि गाड़ियों पर कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल के स्टिकर लगाएंगे, हाथ में तस्वीर उठाएंगे, ये कायद-ए-आज़म के ख़िलाफ़ हैं। यानी कि वो हुकूमत को टारगेट करते हुए कह रही हैं कि ये कायद-ए-आज़म के ख़िलाफ़ हैं। यहाँ पे फ़लस्तीन का झंडा उठाने पे जो है जेल हो जाती है। अब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हुकूमत इस वक्त है नून लीग की, इन लोगों से कुछ ऐसे ब्लेंडर हुए हैं कि जो ब्लेंडर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में जाते हैं और चीज़ें ऐसी होती हैं। इसी के साथ साथ रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने GHQ हमला केस में उमर अयूब, शिबली फराज, कंवल शोज़ब, ज़रताज गुल समेत अहमद चट्ठा और 14 रहनुमाओं के जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी हैं वो जारी किए हैं। इससे कबल ज़रताज गुल, उमर अयूब और शिबली फराज को जो है वो अदालत से सज़ाएँ भी हो चुकी हैं और उनके हवाले से ये भी था कि इन्हें नाअहल भी करार दिया जा चुका था। उमर अयूब चूँकि अपोजिशन लीडर थे कौमी असम्बली के अंदर, और अब ये ख़बरें आ रही हैं कि उमर अयूब की जगह जो है वो इमरान खान महमूद खान अचकज़ई को जो है उन्होंने नॉमिनेट किया है अपोजिशन लीडर के लिए। ताहाल इसकी तस्दीक नहीं हो सकी, मगर इस तरह की ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि उन्हें पीटीआई की तरफ से नामज़द किया गया है, इमरान खान की तरफ से नामज़द किया गया है। इसी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर थाना मारगला के मुकदमा था पीटीआई कारकुनान के ख़िलाफ़, जिसमें जिस्मानी रिमांड की इस्तदा जो थी वो अदालत ने मुस्तरद की थी। प्रोसिक्यूशन की जानिब से जुडिशल मजिस्ट्रेट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है वो अपील दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुल्ज़मान से रिकवरी और तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड मतलूब था। जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करके जुडिशल रिमांड पर जो है वो मुल्ज़मान को जेल भेज दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट के फ़ैसले को कलअदम करार दिया जाए, यानी कि जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने के बजाय उन्हें जिस्मानी रिमांड दिया जाए। प्रोसिक्यूशन की जो दरख्वास्त थी उस पर नोटिस जारी हो चुके हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अदनान रसूल लाड़क जो है वो कल इस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। पीटीआई के 40 कारकुनान के ख़िलाफ़ थाना मारगला के अंदर जो है ये मुकदमा दर्ज है और इस मुकदमे के अंदर अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड पर जो है वो इन कारकुनान को जेल भेजा था। इसी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर ही पीटीआई के 63 कारकुनान की ज़मानत बाद गिरफ़्तारी का जो मामला था उसकी भी समाअत हुई। पुलिस की जानिब से केसेस का जो रिकॉर्ड था वो आज भी अदालत में पेश नहीं किया जा सका, जिसमें जो जज थे जो समाअत कर रहे थे उन्होंने कहा कि मैं तफ्तीशी को शोकाज नोटिस जो है वो जारी कर रहा हूँ, शोकाज नोटिस जारी कर रहा हूँ कि वो क्यों रिकॉर्ड जो है वो अदालत में पेश नहीं कर रहे। जुडिशल मजिस्ट्रेट हफीज़ अहमद ने इस केस पे समाअत की। अदालत ने ये हिदायत की कि कल तफ्तीशी अफसर जो हैं वो रिकॉर्ड अदालत के अंदर पेश करें। पीटीआई के 23 कारकुनान के ख़िलाफ़ थाना इंडस्ट्रियल एरिया में मुकदमा दर्ज है और 40 कारकुनान के ख़िलाफ़ जो है वो थाना मारगला के अंदर मुकदमा दर्ज है, जिसमें ये इल्ज़ाम है कि पीटीआई कारकुनान 15 अगस्त को एहतजाज, इक़दाम कत्ल, रोड ब्लॉक करना, दफ़ा 144 समेत कुछ दीगर दफ़ात हैं जिसके तहत पीटीआई कारकुनान के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज है। इसी के साथ साथ आखिरी जो समाअत हुई वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर ही हुई, जिसमें जो आईओ था, तफ्तीशी अफसर था पीटीआई कारकुनान के हवाले से उसे शोकाज नोटिस जारी किया गया है क्योंकि उन्होंने पुलिस ने अभी तक अदालत के अंदर रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया। दूसरी तरफ जो सबसे अहम समाअत आई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की इमरान खान की 8 ज़मानत की दरख्वास्तें थी और आज ये कहा गया कि प्रोसिक्यूशन का जो है वो फूड पॉइजनिंग हुई है जिस वजह से वो हाज़िर नहीं हो सकते। कल 10:30 बजे तक अदालत ने इस समाअत को मुलतवी किया है और सलमान अकरम राजा ने गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि इमरान खान का जो खौफ है वो इस वक्त सिस्टम पे है, तो इसलिए इस तरह की ये चीज़ें कर रहे हैं। इन्हें पता नहीं है कि ये क्या चीज़ें कर रहे हैं और अब देखना ये है कि कल इस पे क्या होगा। और दूसरी तरफ जो 2 करोड़ रुपए साबिक़ सूबाई वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मंजूरी दी गई है उस पे क्या रद्द-ए-अमल आता है, क्या कारकुनान उस पर सवाल उठाते हैं या नहीं उठाते, या इसी तरह खामोशी से 2 करोड़ रुपए वो लेकर लंदन में इलाज करवाएंगे। अगर आपने इलाज करवाना है आप बिल्कुल करवाएं, लंदन में करवाएं, अमेरिका में करवाएं, जहाँ मर्ज़ी है आप करवाएं, मगर आवाम के पैसों से नहीं, अपने पैसों से करवाएं। अगर आप आवाम के पैसों से करवाएंगे तो फिर खुदारा दूसरों पे तनकीद ना करें, क्योंकि आप जिस चीज़ पे दूसरों पे तनकीद करते हैं वही काम जब आप खुद करेंगे तो आप में और दूसरों में क्या फ़र्क रह जाएगा।